क्या एक रॉन्ग टर्न किसी की जान ले सकता है? क्या गूगल मैप्स की एक गलत डायरेक्शन किसी आम फैमिली को तबाही के दहाने पर पहुंचा सकती है? कराची के रिहायशी अली जमील अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक आम सफर पर निकले थे। उनका किसी सियासत, किसी एजेंसी या किसी फौजी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बलोचिस्तान के इलाके दश्त में उनकी गाड़ी रास्ता भटक जाती है और फिर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अली जमील मौके पर कत्ल कर दिए जाते हैं, उनकी वाइफ जख्मी होती है और उनके मासूम बच्चे खौफ से कांपते रह जाते हैं। बीएलए और उससे मुंसलिक ग्रुप्स इस बात पर खामोश क्यों हैं? क्योंकि ये उनकी आज़ादी की जद्दोजहद नहीं, बल्कि उनकी दरिंदगी का सबसे बड़ा इकरारे जुर्म है। बीएलए को आम तौर पर सिर्फ मुसल्लह डाकुओं का झुंड समझा जाता है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। बीएलए अब मॉडर्न सोशो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर चल रही है। पिछली एक दिहाई में इनका प्रोफाइल बदल चुका है। ये अब सिर्फ अनपढ़ लोगों को नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे मिडिल क्लास नौजवानों की जहनी ब्रेन वॉशिंग करके चलाई जा रही है। साइकोलॉजी में एक टर्म है रिलेटिव डेप्रिवेशन, यानी महरूमी का शऊर। बीएलए उन बच्चों के जहन को टारगेट करती है जो डिग्रीज लेकर निकलते हैं। उनके अंदर स्टेट के खिलाफ नफरत का बीज बोया जाता है। इन्हें कलेक्टिव नार्सिसिज्म का शिकार किया जाता है, जहां उन्हें लगता है कि उनका ग्रुप सबसे मखसूस है और उनका किया गया हर कत्ल, हर जुर्म जस्टिफाइड। इसे टेररिस्ट साइकोलॉजी में प्रोपेगेंडा ऑफ द डीड कहते हैं। बीएलए अपना मीडिया यूनिट चलाती है जो टेलीग्राम और रंबल पर एचडी वीडियोस और सिनेमैटिक कंटेंट रिलीज करता है। जब ये किसी पढ़ी लिखी लड़की या 2 बच्चों की मां को मजीद ब्रिगेड का सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, तो उनका मकसद कोई फौजी टारगेट नहीं होता। उनका मकसद ग्लोबल मीडिया की अटेंशन और आम लोगों के जहन पर नफ्सियाती खौफ तारी करना होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये जहनी ब्रेन वॉशिंग और मॉडर्न वेपन्स अचानक से आ कैसे रहे हैं? बीएलए के पीछे असल में मशरकी सरहद पर मौजूद हमारे पड़ोसी मुल्क के पॉलिसी मेकर्स और उनकी खुफिया तंजीमों का पूरा हाथ और मोटी फंडिंग होती है, जो पाकिस्तान को अंदर से अनस्टेबल करने के लिए इन दहशतगर्दों को बतौर प्रॉक्सी यूज करती है। इसी गैर मुल्की सहारे पर ये लोग आउट ग्रुप ह्यूमनाइजेशन का डेंजरस खेल खेलते हैं। बीएलए अपने मिलिटेंट्स के दिमाग में ये बात बिठा देती है कि बलूचिस्तान से बाहर का हर शख्स, चाहे वो कोई टूरिस्ट हो, कोई आम मजदूर हो या रास्ता भटकी हुई कोई फैमिली हो, वो इंसान नहीं बल्कि दुश्मन का आला कार। और जब आप किसी को इंसान ही नहीं समझते तो आपका ज़मीर औरत और बच्चों पर गोली चलाते वक्त भी नहीं कांपेगा। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। अगस्त 2024 के ऑपरेशन हेरौफ में बसेस से उतारकर सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड देखकर 23 बेगुनाह मजदूरों का कत्लेआम हो, नवंबर 2024 में कोयटा रेलवे स्टेशन पर आम मुसाफिरों पर ब्लास्ट हो जहां 26 लोग शहीद हुए, या मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करके मुसाफिरों को हॉस्टेज बनाना हो और 26 लोगों को कत्ल करना हो, ये सब इस नफरत की साइकोलॉजी का वाज़ेह सबूत है। और अब 2026 के आगाज में ही ऑपरेशन हेरौफ 2.0 के जरिए उन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करके 36 आम शहरियों को निशाना बनाया। यहाँ सबसे बड़ा सच ये है कि बीएलए बलूचिस्तान के मसलों की रिप्रेजेंटेशन तो करती ही नहीं है, बल्कि ये तंजीम खुद बलूचिस्तान के नाम और उसकी ज़मीन को एक्सप्लॉइट कर रही है। बीएलए ने बलूचिस्तान को तरक्की, तालीम और रोशन मुस्तकबिल से हमेशा पीछे रखा है, और इसी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पाक फौज एक लंबे अरसे से लड़ रही है। याद रहे कि हमारी ये आवाज़ किसी आम बलोच के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। बलोच कौम तो वो कौम है जिससे हम मेहमान नवाजी सीखते हैं। उनका शानदार कल्चर है जहाँ खातीन की इज्जत और उनका एहतराम किया जाता है। बलोच एक गैरतमंद कौम है। उनके इस सदियों पुराने खूबसूरत और रिस्पेक्ट ड्रिवन कल्चर से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज बलूचिस्तान एक प्रोग्रेसिव और तरक्की पसंद खित्ता बनने की राह पर गामजन है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर और स्टेट इंस्टीट्यूशंस मिलकर बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट एजेंडा चला रहे हैं। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस को मॉडर्न लाइंस पर खड़ा किया जा रहा है। यूथ एम्पावरमेंट के लिए स्कॉलरशिप्स का आगाज हुआ है, जिसके तहत बलूचिस्तान के हजारों बच्चे
پاکستان اور دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں اسٹیٹ کے ایکسپینس پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر میں باچا خان میڈیکل کمپلیکس اور گوادر ہاسپٹل جیسے بڑے پروجیکٹس کے ذریعے عام بلوچ کو ان کی دہلیز پر مفت علاج مل رہا ہے۔ سی پیک کے پروجیکٹ سے لے کر لوکل روڈ نیٹ ورکس اور ڈیجیٹل کنیکشنز تک اسٹیٹ وہاں کے ہر ضلع کو بااختیار بنا رہی ہے۔ ہر پروجیکٹ کی نگہبانی بہت کینلی کی جا رہی ہے تاکہ اس ترقی کا فائدہ کسی سردار کو نہیں بلکہ ڈائریکٹ عام بلوچ کو ہو۔ ہماری جنگ صرف ان دہشت گردوں کے خلاف ہے جو اس ترقی اور خوشحالی کو روکنا چاہتے ہیں، جو سول رائٹس آرگنائزیشن بلوچستان کے حقوق پر دن رات جلسے کرتی ہیں۔ BLA بلوچستان کی آزادی کی تحریک نہیں ہے، یہ معصوموں کے خون پر چڑھنے والی ایک نفسیاتی دکان ہے جس کا نشانہ کوئی فوج نہیں بلکہ آپ اور ہم جیسے عام پاکستانی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب اور خصوصاً ہمارے بلوچ بھائی مل کر اس دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کا اصل چہرہ پہچانیں۔ علی جمیل کے بچوں کے آنسوؤں کا جواب BLA کو دینا ہی ہوگا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تک۔ خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔